चलिए शार्दुल की बात हो रही है तो अनिमेश 69 बॉल 75, उसके बाद एक विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट। शार्दुल ठाकुर हैज बीन द मैन टू टॉक अबाउट इन दिस। ये जो एक फैग एंड आया है रणजी ट्रॉफी का, एक सेमीफाइनल में 100, इस बार एक इंपॉर्टेंट 75, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट का सरदर्द दोबारा बढ़ने वाला है? बिल्कुल, ये अच्छी बात है, स्वीट हेडेक है। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। और शार्दुल को जो कुछ कम मौके मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं वो अपने चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्पॉट होता है, यही एक प्रोसेस है जो इंडियन टीम अगर अपनाती है तो ये इंडियन टीम के लिए भी अच्छा होगा, प्लेयर्स के लिए भी अच्छा होगा हम्म। कि डोमेस्टिक में अगर प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो उनके लिए जगह बनाई जाए। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको भी जगह मिलती रही थी अभी तक। ये जो इंडिया इंग्लैंड सीरीज हुए उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा विजिबल हुआ कि कहीं ना कहीं आप परफॉर्मेंस के दम पे ही टीम में रह सकते हैं, वो भी क्राइसिस में ये देखने को मिला। और उससे अगर कुछ सूखा है मैनेजमेंट तो ये अच्छी बात है। और शार्दुल के लिए जिस तरह का उन्होंने नॉक खेला, जिस तरह से मुंबई बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद, वहां से हम्म। पारी को संभालना और इस तरह का स्कोर खड़ा करना वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था। और जिस तरह से वो अपनी बॉलिंग से तंग करते हैं वो तो बहुत विजिबल रहा है। और खासकर शार्दुल ठाकुर एज एन ऑलराउंडर धीमे धीमे अपना जो एक इमेज है उसको सील करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेशन है टीम इंडिया के लिए। क्योंकि या क्राइसिस इसी की है, हार्दिक पांड्या के बाद कहीं ना कहीं आपको एक पेसर ऑलराउंडर की कहीं ना कहीं कमी खलती है। और शार्दुल उस स्पॉट को और अच्छे से फिक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दोनों चीजें वो फुलफिल कर सकते हैं। और जिस तरह का पेस वो लेके आते हैं, ऑलराउंडर से आप उतने ही पेस की उम्मीद करते हैं। और इतनी बेहतरीन पारी इतनी क्राइसिस सिचुएशन में, तो अच्छी ट्रू। अच्छी बात है दोनों के लिए। ट्रू। ताउस भाई, व्हाट डू यू हैव टू से? क्योंकि इंडिया जो इंडिया होस्ट करेगा वो मेरे ख्याल 5 टेस्ट मैचेस हैं। इसके बाद जो बिग बड़ा टूर आएगा वो ऑस्ट्रेलिया का आएगा पोस्ट द वर्ल्ड कप। और उससे कुछ टाइम पहले, ऑब्वियसली उसमें बहुत टाइम है तो उसके बाद काफी कुछ बदलेगा, बट एक अथॉरिटी दिखाना, एक रेकनिंग में अपने को दोबारा लेकर आना, हाउ गुड इट इज एज फार एज शार्दुल इज कंसर्न। सी इसका बैटिंग का कोई इशू नहीं है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट में है डेफिनेटली, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में बिल्कुल ही नहीं है। बट बॉलिंग, बिकॉज ही इज मोर ऑफ अ बॉलर, राइट? या He अ has a बॉलर हु job. कैन बैट, He's a अ bowling बॉलर हु कैन बैट, bowling या all-rounder who can bat, who can हु chip कैन in with बैट, the, या when it's required या अटैक करे। तो बंदे का बॉलिंग ऐसा होना चाहिए कि भाई आज जैसे धवल कुलकर्णी, आई मीन करना बताएंगे हमको धवल किस तरह से आज गेंदबाजी की है। He was coming after a long time. This is his last match. So a bowling all-rounder, fast bowler, somebody who wants to be like a Pandya, who wants to replace Pandya, or somebody या who wants to be the caliber of great all-rounders, Jack Scalise की तरह। मन वो उसके लिए आपको एक तो पेस चाहिए, दूसरा आपको एक्यूरेसी चाहिए, तीसरा आपको स्विंग चाहिए, और चौथा आपको सिचुएशन समझ के आपको बॉलिंग करना है। शार्दुल लिमिटेशंस है, शार्दुल की बॉलिंग में अनफॉर्चुनेटली लिमिटेशंस है। ही इज अ गट्सी प्लेयर, बिंदास प्लेयर, अब बिंदास एटीट्यूड वाला प्लेयर है बंदा। आई मीन वो अपने लिमिटेशंस को तोड़ के वो खेलता है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग का। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गाय। आई मीन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लास्ट जो उन्होंने बोला था कि यार रणजी ट्रॉफी में गैप होना चाहिए, 3 दिन का बहुत छोटा गैप है, थोड़ा बड़ा गैप होना चाहिए जिसमें कि प्लेयर्स रिकवर कर जाए, क्योंकि इंजरी भी हो सकती है। तो वो उसमें एक बोल्ड ट्रैवल भी आ स्टेटमेंट जाता था। है, ट्रैवल भी ट्रैवल भी आता आ है। रहे थे, तो वो एक बोल्ड स्टेटमेंट था, व्हिच मींस उनका नेचर ही बोल्ड है। ही इज अ बिंदास गाय, ही इज गट्सी, सो ही इजंट स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग व्हाटएवर चैलेंजेस थ्रोन। जब आप बीसीसीआई को ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो, ये अथॉरिटीज को, obviously it will be good for authorities to take his suggestion, but here taking on the attack, bowling, and then every time when the situation is not in your way is bold. It's like it's gutsy. The problem here is he is lacking in in a few areas. अब वो बॉलिंग कन्विंसिंग नहीं हो पाती क्योंकि उनके पास बेस लैक करते, कंसिस्टेंसी लाइन और लेंथ की लैक करते, जो अगर ये यहाँ पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए इंप्रूव करे, हार्दिक की तरह डाले, बाउंस करा, जैसे मतलब एट विल बाउंसर आप डाल सके, तो बात अलग है, तो मजा आएगा बट देखने को। बट ताउस भाई उसमें एक 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 डिफरेंस है। हार्दिक इज आपको हम कुछ भी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हार्दिक इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वाइट बॉल फॉर नाउ। कहीं ना कहीं उनका फोकस वो है। हाँ तो ठीक है, शार्दुल आई का एम जस्ट रेड बॉल है। कंपेयरिंग। या नहीं नो, आई शार्दुल को एग्री। तो रेड बॉल, अरे ये वो आईपीएल में भी कर सकते हैं, ये रेड बॉल में भी कर सकते हैं। ही इज गॉट कटर्स यार, ही इज अ ब्रेनी फेलो। बट देन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार ही, मतलब वो इम्प्रोवाइज नहीं कर पा रहे बॉलिंग को, हार्ड वर्क करते हैं बट उनको वो प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए, मेंटरशिप एज अ फास्ट बॉलर, आई थिंक ही शुड गो टू जहीर खान। क्योंकि एक सीजन था रणजी ट्रॉफी का जहां या पर यस। उन्होंने, जब तो एक ब्रेक थ्रू सीजन था उनका। तो जिस जिस टाइम उन्होंने हाईएस्ट विकेट टेकर बने थे रणजी ट्रॉफी में, ही वेंट टू जहीर खान, वहां से उनसे टिप्स लेते थे, फिर वो आते थे।
और वो जिस तरह से सीजन ट्रांसफॉर्म हुआ है वो इंडियन रेकनिंग में आ गए थे। सो आई बिलीव, देखिए टाइम नहीं मिलता जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते, तो आपको वो एक ब्रेक लेके एक सीनियर फास्ट बॉलर के पास जाना चाहिए, जहीर खान जैसे, से टिप्स लेने चाहिए, वेयर आई नीड टू वर्क ऑन। बैटिंग तो आप कर लेते हैं, मगर गेंदबाजी कैसी करनी है, कहाँ करनी है, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, वो एक सीनियर बॉलर से अगर सीखे ना, मेंटरशिप ले, तो मजा आएगा। मगर अभी आई थिंक ही इज लैकिंग समवेयर व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग। बैटिंग में तो कोई चांस ही नहीं है एज फार एज डोमेस्टिक क्रिकेट इज कंसर्न। या नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको और इम्प्रूव करना पड़ेगा, बैटिंग और बॉलिंग दोनों।